इधर केमिस्ट्री की टीचर वो केमिकल की बोतल अपने साथ ही रख रही थी कि कहीं उन्हें कोई जानवर मिले तो वो उस पर इसका प्रयोग कर सके। लेकिन अभी तक उनको कोई मौका नहीं मिल पाया था और वो अपने लैब में एंटीबायोटिक्स के ऊपर भी काम कर रही थी। वो आज कॉलेज में आए तो उसका मन पढ़ाने में कम और उस केमिकल की बोतल की तरफ जा रहा था जिसका अभी तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया था। एंटीबायोटिक्स का चैप्टर भी क्लास में समाप्त हो गया था। आज कॉलेज की छुट्टी के बाद निशु और निधि साथ में घर जा रही थी और श्री भी स्कूल से घर की तरफ जा रहा था। सौम्या भी जा रही थी लेकिन वो निशु और निधि के आसपास चल रही थी। उसका क्या उद्देश्य था उसके पीछे अभी तक उजागर नहीं हो पाया था। निधि और निशु दोनों स्कूल से मंदिर की तरफ जा रही थी। सौम्या उनका पीछा चोरी छिपकर कर रही थी। उसको पता लगाना था कि ये दोनों कहाँ जा रही एक साथ। निशु और निधि को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उसका पीछा कोई कर रहा है, लेकिन ये बात किसी और को पता चल चुकी थी। वो भी इस पूरी घटना क्रम पर नज़र रखे हुए था। जैसे ही निशु और निधि मेन रोड से साइड के रास्ते पर आई तो मंदिर के लिए जाता था, सौम्या भी धीरे धीरे उसी तरफ मुड़ गई। निधि और निशु आगे आगे और सौम्या पीछे पीछे, और एक शख्स जो इन तीनों के पीछे चल रहा था कुछ देर चलने के बाद मंदिर आ गया। निशु और निधि मंदिर में चले गए, लेकिन जैसे ही सौम्या मंदिर में अंदर जाने लगी उसको एक झटका लगा और वो कुछ दूर पीछे आकर गिरी। सौम्या के पूरे शरीर में दर्द का एहसास हो रहा था और फिर सौम्या वहाँ से बड़े बड़े कदमों के साथ वहाँ से लौट गई। चौथा शख्स भी ये देखकर हैरान हो गया कि ये क्या देखा उसने। वो फिर मंदिर गया और भगवान शिव की आराधना करके वो भी अपने घर चला गया। सौम्या ने निधि और निशु को फॉलो किया और एक शख्स जिसने इन तीनों पर नज़र रखी, ये पूरी घटना घटित हो चुकी थी। इसके बाद रात में निधि ने अपने कमरे की लाइट ऑफ करी और सो गई। इधर सौम्या अपने रूम में बड़े गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। वो आज मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाई थी, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा मैं मंदिर नहीं जा पाई तो क्या हुआ, आज एक के घर तो जा ही सकती हूँ। उसने देखते ही देखते एक चमगादड़ का रूप ले लिया और निशु के घर की तरफ जाने लगी। उधर सौम्या एक चमगादड़ में बदल गई और वो निशु के घर के आंगन में बैठी निशु की एक्टिविटी को देख रही थी। उधर इस बात से बेफिक्र निशु अपने घर के काम काज करके अपनी मम्मी के साथ बातें कर रही थी और श्री अपने घर में बड़ी ही टेंशन में इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा था। वो कुछ ऐसा पढ़ रहा था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पढ़ रहा था कि कुछ काली शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो हमारे आसपास ही आम लोगों के रूप में रह रही होती हैं और हमको पता ही नहीं चलता। वो हमारी दोस्त भी हो सकती हैं। जो काली शक्तियाँ मनुष्य रूप में भी रह रही होती हैं वो रात में 3 बजे कुछ समय के लिए अपने असली रूप में आ जाती हैं। ये काली शक्तियाँ मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकती। इतना सब पढ़कर श्री को अजीब सी बेचैनी हो रही थी और फिर उसने एक ओल्ड किताब निकाली जिसका कवर रेड था और वह इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने में लगी स्याही भी अब उड़ रही थी। इसलिए श्री रात में डेली उसमें लिखी हुई बातों को एक नोटबुक में नोट करता था। आज भी अब वह यही कर रहा था। रात बीत रही थी। लगभग रात के 2 बजे कस्बे के सभी लोग सो रहे थे। निधि भी सो रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके आँखों में हल्की हल्की रोशनी आ रही है। उसने धीरे से अपनी आँखें खोली तो उसने देखा उसके रूप में कुछ
हरे रंग के जुगनू घूम रहे हैं। उसने सोचा ये जुगनू कहाँ से आ गए, और सोचते सोचते उसने देखा कि उसकी विंडो खुली हुई है, और यह देखकर उसके मन में कुछ शांत विचार आए और फिर वह सो गई। सौम्या ने निशु को अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके उसे परेशान करने की सोची। उसने एक काले सांप का रूप रखा और निशु के बिस्तर में घुसने लगी, और जैसे ही निशु की टांग में सांप टच हुआ, सांप के शरीर में जलन होने लगी और वो जल्दी वहाँ से निकल भागा।